परिवार, मिलकर ही एक हम बनते हैं, साथ मिलने से ही परिवार। सब लोगों को यीशु मसीह के नाम से इस पारिवारिक सम्मेलन में स्वागत करता हूं। और सेशन में जाने के पहले छोटा सा प्रार्थना करके और आगे बढ़ेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इस सुबह की घड़ी में तेरा पुत्र यीशु मसीह के नाम से चले आते हैं। आज की इस पारिवारिक सम्मेलन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, ये पहले बार इस पारिवारिक सम्मेलन में हम लोग शामिल हुए हैं, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। इस सम्मेलन में शुरू से अंत तक तेरे पवित्र आत्मा से हमें अगुवाई करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यहाँ जितने परिवार लोग जोड़े हैं उन लोगों को तेरे वचन के द्वारा और मजबूत करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, और जहाँ सही नहीं है वहाँ पर ठीक होकर हमें अगुवाई करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं। तेरे आशीष इस मीटिंग में होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे प्रार्थना सुना, धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, दया से सुनो, ग्रहण कर। आमीन आमीन। और परमेश्वर का हम धन्यवाद देता हूँ, और साथ ही साथ सैम रिचर्ड भैया का परिवार के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। वो पहले बार इस पारिवारिक सम्मेलन में हम लोग को दोनों को इनवाइट किया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। इस पारिवारिक सम्मेलन में हम लोग ज़रूर प्रचार करने के लिए आए हैं। इसका मतलब हम लोग सिद्ध है करके बोलने के लिए नहीं आए हो। हम लोग भी रोज़ जो है हमें वचन के द्वारा दोनों हम लोग सीख रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है सूर्य अस्त होने के पहले हमारे गुस्सा ठंडा होना है। तो हर परिवार में समस्या होता है, लेकिन हम लोग ऐसा निर्णय है सोने के पहले हम लोग दोनों मेल मिलाप होके और हाथ पकड़ के प्रार्थना करके और माफ़ी मांग के और हम लोग दोनों साथ हो जाते हैं। और रोज़ जो है परमेश्वर वचन के द्वारा हम लोग सीखते आ रहे हैं। और आगे दीदी की ओर मैं सौंपने के लिए चाहता हूँ, और वचन की ओर हमें ले जाएंगे। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति और प्रशंसा होवे। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने हमें इस प्रकार सुंदर अवसर दिया कि हम पारिवारिक सम्मेलन में हम मिल के परमेश्वर के वचनों से कुछ बातों को सीख सकें। और मैं सैम भाई और क्रिस्टी बहन को मैं परमेश्वर के नाम से, यीशु मसीह के नाम से दिल के गहराई से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि उन्होंने इस प्रकार का एक अवसर हमें भी दिए हैं। और आज जो है हमारे पास एक जो शीर्षक दिया हुआ है वो रोल ऑफ अ स्पाउस, मतलब एक जीवन साथी का कर्तव्य या कार्य क्या है, उसको हम समझने के लिए परमेश्वर के वचन के प्रकाश में जानने के लिए हम कोशिश करेंगे। शादी ये शब्द जो है सुनने से ही सबके दिल में एक प्रकार का आनंद चली आती है ना। छोटे बच्चों से लेके परिवार में अगर छोटे बच्चे हैं तो किसी का शादी में जाना है तो बच्चे बहुत आनंदित हो जाते हैं। परिवार जो उस शादी के उस समारोह में जुड़ने जा रहे हैं, उस परिवार में बहुत आनंद होता है। सबसे ज़्यादा जो दंपति यानी जो स्त्री और पुरुष जो जोड़े जाने वाले हैं, उनके अंदर भी उस प्रकार का एक आनंद और एक रुआ खड़े होने का उस प्रकार का अनुभव रहता है। तो ये एक आनंदमय एक समारोह करके हम मानते हैं। लॉकडाउन के समय में भी हम देखते हैं सब कुछ लॉकडाउन था, लेकिन शादी में लॉकडाउन नहीं था। जो जैसा भी हो, लोग शादी का समारोह को उसको पूरा करते आए। तो ये शादी इतना महत्व जीवन में क्यों है? तो इसका शुरुआत हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि उत्पत्ति में ही परमेश्वर ने ही पहला परिवार को बना के इस विवाह का आरंभ किया था। उत्पत्ति पहला अध्याय में जब हम देखते हैं कि वहाँ परमेश्वर आकाश, पृथ्वी, सूरज, चंद्रमा, रेंगने वाला वस्तु और चिड़िया और जो कुछ भी है इत्यादि बातों को बना के परमेश्वर ने देखा कि वो सब कुछ अच्छा है। और पहला अध्याय में ही हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को भी बनाया। वहाँ पर लिखा है कि नर और नारी करके उन लोग को बनाया। जब उसने उन लोग को बनाया, परमेश्वर ने देखा कि सब कुछ अच्छा है। लेकिन पहले बार परमेश्वर की सृष्टि में
परमेश्वर को एक बात अच्छी नहीं लगी, उसको हम लोग उत्पत्ति 2 अध्याय 18 वचन में हम पढ़ते हैं, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। परमेश्वर को आदम अकेले रहना अच्छा नहीं लगा और परमेश्वर वहाँ पर एक बात को बता रहे हैं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। परमेश्वर चाहते थे कि आदम के लिए वो ऐसा एक सहायक बनाए जिससे वो आदम जो है मेल खा सकते। तो इसी में ही हमें एक जीवन साथी का उस कर्तव्य को परमेश्वर अच्छा से वहाँ पर लिख कर रखे हैं। तो पहला क्या है, मेल खाने लायक सहायक है। तो मेल खाने लायक सहायक के रूप में एक जीवन साथी को जीवन में निर्वाह करना अनिवार्य है। तो हम लोग अगर मलाकी के किताब पुराना नियम में सबसे आखिरी किताब उसका 2 अध्याय वहाँ उसका 14 वचन में देखते हैं, तो हिंदी में उस प्रकार नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इंग्लिश में जो है उस बात को मैं बताने के लिए मैं चाहती हूँ। 2 अध्याय 14 वचन में वहाँ शादी में जो जुड़ी जाती है स्त्री, उसके बारे में ऐसा लिखा हुआ है, शी इज़ योर कंपेनियन एंड योर वाइफ बाय कवनेंट एंड द लॉर्ड वॉज विटनेस बिटवीन यू एंड द वाइफ ऑफ योर यूथ। यहाँ 3 बात को हम देख रहे हैं। वो संगिनी है, मतलब साथी है, कंपेनियन यानी वो मित्र या सहेली बोल सकते हैं। मालूम नहीं है कितने लोग अपने अपने पत्नी या अपने अपने पति को एक दोस्त या सहेली के रूप में देखते हैं, लेकिन वचन हमें सिखाती है कि वो तुम्हारी सहेली है। और दूसरा बात लिखा हुआ, वो तुम्हारा पत्नी कैसी है, एक वाचा के कारण पत्नी हुई है ना। एक वाचा मतलब एक प्रतिज्ञा के कारण। तो शादी के समारोह में हम लोग, मसीह शादी में हम लोग देखते हैं कि जब एक दूसरे के हाथ को पकड़ कर देते हैं तो वहाँ पे पकड़ के वहाँ पे हम लोग एक वाचा लेते हैं। क्या बोलते हैं, सुख में, दुख में और ऊंचाई में, तराई में, सुनाम में, बदनाम में, हर समय में मैं तुम्हारे संग रहने के लिए मैं वचन देता हूँ करके पुरुष बोलते हैं, और उसी तरह स्त्री को भी कहलाते हैं, है ना। तो ये जो है हम कैसे एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, एक वचन के साथ। तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है वाइफ ऑफ अ कवनेंट, तो वचन के द्वारा जुड़ी हुई व्यक्ति है। और यहाँ पर लिखा हुआ है इसके बीच में साक्षी कौन है, परमेश्वर है ना। चाहे वो एक अरेंज्ड मैरिज हो या लव मैरिज हो, जैसा भी शादी हो, एक पुरुष एक स्त्री के बीच में ये जो वचन बांधने की बात, मैं जीवन भर तुम्हारे साथ रहूंगी करके ये बात आती है, वहाँ उसके लिए साक्षी यानी गवाही वो कौन है, परमेश्वर स्वयं वहाँ पर गवाह बनते हैं। तो इसलिए ये विवाह जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है ना। शुरू में सबके जीवन में ये बहुत अच्छा लगता है ना, शुरुआत अच्छा लगता है, लेकिन दिन जाते जाते जब एक दूसरे का भिन्नताएं, एक दूसरे का वास्तविक स्वभाव जब बाहर आता है, थोड़ा बहुत वहाँ रगड़ झगड़ शुरू हो जाता है। या नहीं है तो कुछ कल्पनाएं हम अपना मन में रखते हैं, पत्नी के मन में कुछ कल्पनाएं होती है और पति के मन में भी अपना पत्नी किस प्रकार होना चाहिए, इस प्रकार की कल्पनाएं होती हैं। व्यवहारिक जीवन में, वास्तविक जीवन में जब उस प्रकार की कल्पनाएं की पूरी होने की बात को हम नहीं देख पाते हैं तो वहाँ पर तकलीफ़ आती है। तो इस तरह की बातें में तो हम जीवन को किस प्रकार वचन की रोशनी में ले जाना है, उसे हम थोड़ा बहुत निर्धारित समय के अंदर ध्यान करने के लिए परमेश्वर हमें सहायता करने पाए। तो ये 2 वचन, उत्पत्ति और मलाकी में 2 वचन हम लोग देखें, उसमें हम लोग 3 बात को हम सीख रहे हैं। पहला, एक पति या पत्नी को मेल खाने वाला काले लायक सहायक होना चाहिए। दूसरा, एक संगिनी या सहेली के रूप में होना चाहिए।
और तीसरा समझना है कि वचन के द्वारा पाया हुआ एक व्यक्ति, यानी हम एक दूसरे के साथ एक वचन के द्वारा हम जुड़े हुए हैं, जिसके लिए परमेश्वर स्वयं साक्षी, इसको हम भूलना नहीं है। और एक और बात को भी यहाँ पर हमें जानना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर जब सृष्टि किए थे स्त्री और पुरुष को, यानी हव्वा को आदम के पास ले आकर छोड़े थे, तो वहाँ पर परमेश्वर उन लोगों को एक साथ रखा था, एक के नीचे दूसरे व्यक्ति को नहीं रखा था। लेकिन मनुष्य पाप करने के कारण, यानी स्त्री पहले आज्ञा न मानने के कारण, वहाँ पर जो है आदमी को परमेश्वर ने स्त्री के ऊपर रखा। लेकिन यीशु मसीह क्या क्रूस पर उस मृत्यु के कारण जैसे सारी बातों में हम पुनर्निर्माण होते हैं, वैसे ही एक विश्वासी पति और पत्नी के बीच में वहाँ जो है उस प्रकार की मेल खाने वाला सहायक के रूप में, सहेली के रूप में रहने की उस बात में हम फिर से चले आते हैं। जरूर इस बात को हम अंगीकार करते हैं, एक स्त्री के लिए पुरुष सिर है, जिस प्रकार कलीसिया के सिर परमेश्वर है, उस प्रकार एक स्त्री के लिए पुरुष सिर के रूप में है। वो जो है उनको मदद के लिए, उनको उनकी सुरक्षा के लिए उस प्रकार रखा हुआ है, लेकिन वहाँ पर हुक्म जताने के लिए नहीं है ना। इस बात को हमें समझना चाहिए। तो आज मैं जो है 5 या 6 व्यक्ति के बारे में, हम लोग सब वचन को जानते हैं, इसलिए मैं जल्दी कुछ बातों को मैं समझाने के लिए मैं कोशिश करूँगी। पहले जो है हम एस्तर के जीवन में हम देखेंगे, तो एस्तर किस प्रकार अपने जीवन में अपने पति के साथ व्यवहार की है करके जानने से हम भी अपने जीवन में बहुत कुछ सीख सकते हैं। मालूम नहीं है कितने लोग क्षयश राजा की पत्नी के रूप में एस्तर को देखे होंगे, है ना। अक्सर हम लोग इसी प्रकार ही प्रचार सुनते हैं कि एस्तर जो है एक प्रार्थना करने वाली स्त्री थी और अपने लोगों को बचाई है और अपने लोगों के कारण कड़ी हुई करके हम लोग सुने हैं। लेकिन अभी बहुत नज़दीकी में किसी बहन के प्रचार में मैं इसको इस प्रकार सुनी कि क्षयश राजा की पत्नी के रूप में एस्तर को अगर हम रखकर देखेंगे तो वहाँ पर बात बहुत अच्छी लगती है। क्षयश राजा जो है एक बहुत बड़ा गलत निर्णय ले चुका था। वो हामान के हाथ में सारा अधिकार को दे दिए और हामान ने क्या किया, सारे यहूदी को नाश करने के लिए राजा के मोहर को इस्तेमाल करके राजा के नाम पे सारे जगह संदेश भेज दिया था। और जब ये बात एस्तर रानी को पता चला, अभी रानी को अपने पति को इस बहुत बड़ा गलत काम करने से बचाने का एक कर्तव्य है ना। तो एक सहेली का कर्तव्य क्या है, अपने मित्र, अपने दोस्त या अपने साथी को जो है गलत काम करने से रोकना है। वहाँ पर हम क्षयश राजा के बारे में एस्तर के उस किताब में पढ़ते हैं कि एस्तर स्वयं बताती है कि 30 दिन तक मैं राजा के पास अब बुलाई नहीं गई हूँ। तो सोचिए ये किस प्रकार का जीवन है। रानी है, राजमहल में है, लेकिन अपने पति के पास पति बुलाए बिना जाने का उनको इजाज़त नहीं है। तो बहुत कठिन स्थिति है। मैं सोच के देखी थी क्या इस प्रकार अपने पति से मिले बिना मैं 30 दिन रह सकती हूँ। वो तो बहुत कठिन की बात है, बात किए बिना, है ना, बहुत मुश्किल है। लेकिन उन दिनों रानी का जीवन उसी प्रकार होता था। तो वहाँ पर एस्तर को अभी एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है कि अपने पति को उस बहुत बड़ा गलत काम करने से उनको रोकना है। तो जा नहीं सकती है। तो जिस प्रकार हम लोग कई बार सोच लेते हैं कि हाँ मेरे पति ना, इस बात को मैं अपने पति से बता दूंगी, हो जाएगा। इस प्रकार जिस तरह आसान से हम समझते हैं उस तरह वो आसानी से समझ नहीं सकती है। रानी भी हो, उसके लिए भी वहाँ पर उस राजदंड अगर बढ़ाया नहीं जाएगा उसका भी सिर काटा जाएगा। तो उस प्रकार का परिस्थिति में वो
कैसे काम करना है। वहाँ पर एस्तर रानी के जीवन से हम बहुत अच्छी बात को सीखते हैं। रानी क्या कहती है, मेरे लिए लोगों को इकट्ठा करके प्रार्थना करने के लिए बोलो करके मोर्दकै को खबर दे रही है। और दूसरा बोल रही है, मैं भी अपने सहेलियों के साथ 3 दिन और रात उपवास के साथ प्रार्थना करूंगी। वो न केवल औरों को उपवास करके प्रार्थना करने के लिए बोलती है, लेकिन स्वयं भी उपवास के साथ प्रार्थना करती है ना। प्रार्थना करने के बाद उनको वहाँ पर परमेश्वर अच्छा से सलाह दे रहे हैं, किस प्रकार वो अपने पति के पास जा सकती है और किस प्रकार उसको वो मना सकती है करके वो परमेश्वर की वो से संपत्ति पा रही है। भजन संगीता 32:8 में हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें बताते हैं कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। तो हम में से कितने लोग इस प्रकार परिवार में जब देखते हैं कि पति कोई गलत निर्णय लेने जा रहे हैं या पत्नी कोई गलत निर्णय लेने जा रही है, जब बोलने पर वो जो है एक बहुत बड़ा फूट लाने का संभावना है या नहीं है, तो कुछ परिवार में बहुत बड़ा लड़ाई आने का संभावना है, उस प्रकार का एक माहौल में हम लोग परमेश्वर का मदद चाहते हैं। तो ये एस्तर से हम सीख सकते हैं, सीखना है, हमें सीखना है कि हम जो है परिवार में क्या करना है, एक निर्णय में बदलाव लाने के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की खोज में जाके परमेश्वर से हम सलाह पाके उस परिस्थिति में हम विजय को प्राप्त कर सकते हैं। चाहे पत्नी हो चाहे पति हो, दोनों को जो है एक कठिन परिस्थिति में, है ना, जब एक जन जो है गलत रास्ते पर है तो हमें क्या करना है, परमेश्वर की मदद चाहना है। प्रार्थना में परमेश्वर से सलाह चाह के हमें जो है उस परिस्थिति को निर्वाह करने के लिए, हैंडल करने के लिए सीखना है। तो हम जानते हैं कि बहुत आसानी से एस्तर रानी जो है वहाँ पे राजा के पास उनको एक बहुत बड़ा बोझ रख के उनको बुलाती है और तीसरा दिन अपनी बात को वो कहती है और पूरे यहूदी लोग वहाँ पे बचते हैं। और दूसरा एक स्त्री के बारे में हम देख सकते हैं, उसके बारे में जो है हम पहला शमूएल 25 अध्याय में हम पढ़ते हैं। वहाँ 25 अध्याय का 3 वचन में उस पुरुष के बारे में ऐसा लिखा हुआ है, वो कठोर और बुरे बुरे काम करने वाला व्यक्ति था। जरूर वो काले वंश का आदमी था, लेकिन कठोर व्यक्ति था, वो बुरे बुरे काम करने वाला व्यक्ति था। लेकिन उस स्त्री के बारे में लिखा हुआ है, बहुत रूपवती थी और बहुत समझदार थी। वो स्त्री जो है उस पुरुष के साथ रहने के लिए उसको कठिन नहीं लगा। वो नहीं सोची थी कि मैं तो इतना बुद्धिमान स्त्री हूँ, मुझे ये पुरुष के साथ क्यों रहना है, ये नहीं चाहिए करके उसको तिरस्कार करके नहीं गई। उसी के साथ वो जी रही है, लेकिन किस प्रकार वो जी रही है ये बहुत हमारे लिए चुनौती का कारण है। वहाँ पर उस घटना को हम जानते हैं, दाऊद जो है नाबाल के पास अपने सेवकों को भेजकर नाबाल से कुछ इनाम प्राप्त करने के विचार में था, लेकिन नाबाल जो है उनको उनके ऊपर बहुत गुस्सा में शब्दों को बोल के उनको बेच देता है। तो दाऊद गुस्सा में जो है 400 लोगों के साथ इस पूरे परिवार को सत्यानाश करने के लिए आ रहा है। ये बात अबीगैल को पता नहीं था, लेकिन वहाँ इन सारी बातों को देखा हुआ एक सेवक जो है इस अबीगैल के पास जाके बता रहा है कि परिवार में किस प्रकार विनाश आ सकता है करके। देखिए, जब वो सेवक अबीगैल के पास उसके पति के बारे में बताता है, कैसे बताता है, वो दुष्ट है, वो तो ऐसा दुष्ट है कि उससे कोई बोल भी नहीं सकता है। पहला शमूएल 25 का 17 वचन में ऐसा लिखा है। जब उस प्रकार कोई आपके पास आपके पति के बारे में आकर बताएगा, आपको किस प्रकार लगेगा। मैं कल जब इस अध्ययन कर रही थी, मैं सोची अगर कोई मेरे पास, हम लोग के पास भी लगभग 50 लोग हैं, कोई टीचर हो
या कोई दाई हो आके इस प्रकार मेरे पति के बारे में बताएंगे, आपका पति ऐसा दुष्ट है कि कोई उससे बोल नहीं सकता है, तो मेरा मन किस प्रकार लगेगा और मेरा प्रतिक्रिया उस व्यक्ति के पास किस प्रकार रहेगा करके मैं बहुत बातों को सोच रही थी। हम उसको ग्रहण नहीं कर सकते, लेकिन ये उस सेवक के पास कुछ बोल नहीं रही है, लेकिन कार्य में उतर रही है। वहाँ क्या करना है, अभी परिवार के ऊपर आने वाले विनाश को रोकने के लिए क्या करना है, उसको सोच के उसके लिए वो कार्य कर रही है। वो वहाँ पे वाद विवाद करने के लिए नहीं जा रही है, मेरा पति अच्छा है, मेरे पति के बारे में तुम क्यों ऐसा बोला है, उस प्रकार बोलने के लिए नहीं जा रही है। वो फुर्ती से और बुद्धिमानी से कार्य कर रही है और वहाँ जाकर दाऊद के पास बेंट कर रही है और अपना परिवार में के ऊपर आने वाला उस विनाश से पूरे परिवार को बचा रही है ना। दाऊद बोलता है कि तुम्हारा जो ये सलाह धन्य हो, तुमने मुझे बेमतलब लहू बहाने से बचा लिया करके बता रहा है। देखिए, घर आने के बाद भी वहाँ अबीगैल को हम देख रहे हैं, वहाँ देख रही है उसका पति पूरा नशा में है और कुछ भी उनको नहीं बता रही है। मुझे ये बात बहुत अच्छा लगा कि वो समय देख करके अपने पति से बात करने वाली है ना। वो कुछ उस समय जब वो नशा में था वो कुछ भी वहाँ बोली नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं रही कि उसने जो किया उन सारी बातें अपने पति से छिपा कर रख दी। मैं कई लोगों को देखी हूँ कि कहीं लोग अपने पति से या अपने पत्नी से कुछ कुछ बातों को छिपा कर रखते हैं। वो सही नहीं है, वो गलत है, हर हालत वो गलत है। लेकिन हम ये काम कर सकते हैं, अगर उस परिस्थिति या वातावरण या पति या पत्नी का मन उस समय हमारे कथन को, हमारे बोलियों को सुनने लायक नहीं है, तो हम रुक करके कुछ देर के बाद हम उस बात को बोल सकते हैं। वहाँ पर हम पढ़ते हैं कि 36 वचन में अगला दिन जो है सारा हाल उनको बताती है। उसके पास क्या खबर आया, उसने क्या की, कहाँ गई, उसने कैसा परिवार के ऊपर आने वाला विनाश को रोकी, सारी बातों को कुछ भी छिपाए बिना बता रही है। हम सोच के देखेंगे, हम अपने पत्नी से किस प्रकार हम व्यवहार करते हैं या हम अपने पति से किस प्रकार व्यवहार करते हैं। क्या हम समय को पहचान के, उनके मन के परिस्थिति को पहचान के बोलने वाले हैं, या जैसा मेरे मन में आया तुरंत मैं बात को बोल के परिवार में शांति का माहौल को बर्बाद करने वाले हैं। तो इस बात को हमें अबीगैल के से सीखना है कि पति कैसा भी हो, लेकिन वो जो है उसके साथ रहने में उनको कोई तकलीफ़ नहीं था, लेकिन वो अपने बुद्धिमानी से, अपने फुर्तीली से परिवार के ऊपर आने वाला विनाश को बचाई और कोई भी बात अपने पति से छिपा कर नहीं रखी, लेकिन समय देख करके, सोच समझ कर अपने पति के साथ व्यवहार करने वाली थी। तो परमेश्वर हमें सहायता करने पाए, इस तरह हम भी अपने परिवार में अपने कर्तव्यों को पूरा करें। और तीसरी बात जो है, शायद आपके मन में आया होगा, क्या बहन जी आप सिर्फ बहन लोगों को ही तारीफ करते जा रहे हैं, क्या पुरुष लोग नहीं है जो परिवार में मेल खाने वाले लायक सहायक रहते हैं। हाँ, मैं अब आगे 2 पति के बारे में बोलने जा रही हूँ, एक पुराना नियम से, एक नया नियम से। दोनों परिवार में एक ही तरह का मेल खाता है। पुराना नियम में शायद आप में से कुछ लोग पहचान ही लिया होगा कि वो इसहाक के बारे में, उत्पत्ति 24 अध्याय का 67 वचन, वहाँ पर हम देखते हैं कि इसहाक रिबका को अपनी माता सारा के तंबू में ले आया और उसको ब्याह कर उससे प्रेम किया। इस प्रकार इसहाक को माता की मृत्यु के पश्चात शांति प्राप्त हुई। यहाँ पर देखते हैं कि इसहाक की माँ की मृत्यु हो चुकी थी और वो उस दुख में था। वहाँ पर जब रिबका आई, उसको वो अपने माँ के तंबू में ले जाता है और जो दुख उसको माँ के कारण था, वो दुख से रिबका के कारण उसने शांति पाया, है ना। तो
एक पत्नी जो है माँ के स्थान को लेना है शादी के बाद, है ना। मुझे सुनाई पड़ रहा है, कोई कह रहे हैं बहन जी वहाँ तो सारा मर गई थी लेकिन हमारे घर में तो सारा जिंदा है, तो ये कैसा संभव है। तो आपके लिए मैं बताना चाहती हूँ, उत्पत्ति 2 अध्याय वहाँ पर 24 वचन, जब आदम के पास परमेश्वर ने हव्वा को लाकर छोड़ा, वहाँ पर उसने क्या बताया, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ के अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। यहाँ पर कोई माता और पिता थे ही नहीं, यही लोग सबसे पहला दंपति है, लेकिन परमेश्वर उनसे कहता है माता पिता को छोड़ के पत्नी के साथ मिला रहना। और जो घर में इस बात को मानते नहीं हैं तो उस घर में ज़रूर परेशानी होगा, है ना। तो शादी के बाद ज़रूर वहाँ पर पत्नी के लिए ही पहला स्थान वचन के आधार पर पत्नी के साथ ही मिला रहना और माता पिता को छोड़ के पत्नी के साथ मिला रहना है ना। यहाँ इस परिवार में वो पहला क्या किया, पत्नी को सही स्थान दिया, सही ढंग से उसने पत्नी के साथ प्रेम किया और उनके साथ जिस प्रकार जीवन निर्वाह करना चाहिए उस प्रकार अच्छा से जीवन निर्वाह कर रहा है। लेकिन क्या हो रहा है, इस परिवार में एक समस्या है, शादी होके 20 साल हो गया लेकिन वहाँ पे बच्चा नहीं है। यहाँ इसहाक को देख रहे हैं, वो अपना पापा के समान, वो नहीं सोचा है कि अरे 20 साल इसके साथ मैं रह चुका हूँ, इसके द्वारा तो मुझे कोई संतान नहीं हो रहा है, एक और स्त्री से मैं ब्याह करके मुझे तो संतान चाहिए करके नहीं बोला। वायदा पाया हुआ, प्रतिज्ञा पाया हुआ एक पुरुष है परमेश्वर की ओर से, ये जो है उस गलती को नहीं किया। अपने पत्नी के साथ रहने से ही वो सारा संतुष्ट प्राप्त करता है। ये कैसा पुरुष है उसके बारे में हम उत्पत्ति 25 अध्याय का 21 वचन में हम देखते हैं कि वो अपने पत्नी के लिए प्रार्थना करता है। पत्नी के लिए वो प्रार्थना करता है कि हे परमेश्वर मेरे पत्नी की बांझपन को हटा के उसको एक बच्चा दीजिए। वहाँ पर हम पर देखते हैं कि परमेश्वर इसहाक की प्रार्थना को सुनता है और उसके कारण परमेश्वर रिबका को आशीष देता करके हम देखते हैं। तो परिवार में पति प्रार्थना करने वाला जब रहता है तो वहाँ उस परिवार में कोई भी समस्या हो वहाँ उसमें एक समाधान हम प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार एस्तर प्रार्थना करने वाली थी और यहाँ हम देखते हैं इसहाक प्रार्थना करने वाला है, तो वहाँ उस परिवार में ज़रूर मेल खाने वाला सहायक के रूप में और संग रहने वाला उस प्रकार वे रहने में कोई रुकावट नहीं है। और चौथा व्यक्ति जो है नया नियम में मैं बताई थी, लूका पहला अध्याय में हम उनके बारे में पढ़ते हैं, जकरिया और इलीशबा, है ना। ये परिवार भी ऐसे हैं कि ये लोग शादी होके जीते जीते बूढ़े हो गए हैं। इस परिवार में भी समस्या है। क्या समस्या है, यहाँ भी बच्चा नहीं है। वहाँ पे लूका सुसमाचार पहला अध्याय का वो 7 वचन में हम देखते हैं कि ये बहुत ही आनंद के साथ रहने वाला एक दंपति है और इनके बारे में लिखा है परमेश्वर के सारे नियमों को पालन करने वाले एक परिवार थे। अब यहाँ भी ये पति नहीं सोचा है कि मेरे पत्नी को कोई संतान नहीं है तो मैं दूसरे से शादी कर लूँ, नहीं, वैसा नहीं किया। वो जो है ये भी प्रार्थना करने वाला है। वो कैसा प्रार्थना करता है, जब उसका प्रार्थना का उत्तर मिल रहा है उस समय वो विश्वास भी नहीं कर पा रहा है, उतना तक वो प्रार्थना करते चले आया, है ना। पत्नी के लिए प्रार्थना करता है कि मुझे बच्चा चाहिए, है ना। ये इसहाक और रिबका के बारे में भी हम देखते हैं कि वहाँ पर वे लोग बूढ़े उम्र में भी उन लोगों के साथ जो इंटीमेसी है ना, वो शारीरिक जो संबंध में जो नज़दीकता घनिष्ठता है उसमें वे लोग कम नहीं हुए, है ना। उस 26 अध्याय में पढ़कर देखिए, पढ़ के उसका आनंद लीजिए। वहाँ पर वो ज़रूर उस जगह में बता देते हैं कि ये मेरी बहन है, लेकिन लोग जान जाते हैं कि ये पत्नी है।
है ना। तो उस प्रकार उनके साथ उस घनिष्ठता रहा, है ना। यहाँ एलीशबा और जकरिया के बारे में अभी हम देखते हैं कि इनके अंदर बुढ़ापे में भी ये लोग एक दूसरे के संग रहने में उन लोगों के अंदर कोई रोक नहीं था, जिसके कारण वहाँ परमेश्वर उनकी साथ रहने की बात को आशीष देकर यूहन्ना को वहाँ देता है। तो हम जानते हैं कि यहाँ इसहाक हो या जकरिया हो, ये दोनों पति अपने पत्नियों की कमजोरी को हाईलाइट नहीं करते, उसको बड़ा चढ़ा कर हाँ ये इसके ऊपर ऐसा कमजोरी है, ये लायक नहीं है करके इस प्रकार का व्यवहार इनके अंदर हम लोग नहीं देख रहे हैं। लेकिन कई परिवार में इस प्रकार की बात को हम देखते हैं, है ना। अगर पत्नी का शरीर तौर से वो कमज़ोर है या कुछ और बात में उनको तकलीफ है, तो उस बात को बहुत बड़ा चढ़ा के बोल के उनको और दुख देने की बात को हम देखते हैं ना। उस प्रकार की बात परिवार में नहीं होना चाहिए। मेल खाने वाला सहायक क्या करता है, वो दुख को समझ के साथ देता है। उसी को हम लोग जो है सबोपदेशक, उसका 4 अध्याय का 9 वचन से लेकर 12 वचन में पढ़ते तक वहाँ पर हम पढ़ते हैं। 2 साथ रहने का मतलब क्या है, एक गिरने पर दूसरा उसको क्या करना है, उसको उठाना है। तो ये बहुत बड़ा ज़रूरी है पारिवारिक जीवन में। जब एक जन कमज़ोर हो जाते हैं तो दूसरे जन को क्या करना चाहिए, उनको उठाने का कर्तव्य को करना है। और 5वां जो है एक नकारात्मक परिवार, जिससे हमें एक सीख लेना है। ये भी नया नियम में है, प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय में देखते हैं हनन्या और शपीरा के बारे में, है ना। वहाँ पे ये अच्छा से लिखा हुआ है, हनन्या जो है वो ज़मीन को बेचकर एक बाग को अपना पत्नी का जानकारी में ही वो क्या किया, उसको छिपा कर रखा। यहाँ पर इसको क्या करना था, सपीरा को ऐसा नहीं करना चाहिए करके पति को रोकना था। अगर बोल के रोक नहीं सकती है तो उसको क्या करना चाहिए था, यस्तर की नहीं प्रार्थना में परमेश्वर की मदद पाके उसको बचाना चाहिए था। ये दोनों काम नहीं की, लेकिन गलत काम में अनन्या को साथ देने के कारण उस पूरा परिवार नष्ट होने की बात को हम देखते हैं। तो हम जो है अभी 5 परिवार के बारे में देखते हैं। एक और परिवार, 6वां परिवार जो है वो पहला परिवार आदम और हव्वा, है ना। वहाँ पर हम जानते हैं कि हव्वा जो है क्या की, पहला उस फल को तोड़कर खाई। आदम को क्या करना चाहिए था, आदम को बोलना था हव्वा तुमने गलत की, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। परमेश्वर हमें इस काम को करने के लिए मना किया, लेकिन वो वहाँ क्या कर दिया, वहाँ उसको साथ दिया, है ना। तो इसका मतलब चाहे पत्नी हो चाहे पति हो, दोनों में एक जन जब गलत रास्ता में जाते हैं, दूसरा का एक हक बनता है कि उसे हर हाल रोक के परिवार के ऊपर आने वाला नष्ट से परिवार को बचाना है। अब आखिरी में हम एक वचन को पढ़ेंगे, पहला पत्रस 3 अध्याय का 7 वचन। पहला पत्रस उसका 3 अध्याय का 7 वचन को हम पढ़ेंगे। वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न पाए। पत्नी भी पति के साथ अनंतकाल के जीवन का वारिस होने में भागीदार है। तो इसे पतियों को समझना है और ये भी समझना है कि पत्नी जो है निर्बल पात्र है, और इसको समझ के जीवन कैसे निर्वाह कर रहा है, वो बुद्धिमानी से जीवन निर्वाह करने के लिए सलाह दिया जा रहा है ना। तो अगर उस प्रकार नहीं है तो पतियों की प्रार्थना में रोक लगेगी करके लिखा हुआ है। कई बार हम देखे हैं कि पत्नी जब कुछ बात से पति के साथ उनके मन में दुख है और जिसके कारण वो रो रही है, कई बार उसको अनदेखी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसा करके प्रार्थना करते हैं
तो वो प्रार्थना ही नहीं सुनी जाएगी, है ना। तो और पत्नियों का भी एक सलाह है, उसको हम पढ़ते हैं एफिसियों की पत्री 5 अध्याय का 22 वचन। एफिसियों की पत्री 5 अध्याय का 22 वचन, वहाँ पे क्या लिखा है, जिस प्रकार हम परमेश्वर के अधीन होते हैं उसी प्रकार पतियों का भी अधीन होना है। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। हाँ, शादी होते ही शुरू में 2003 में हमारी शादी हुई, 2004 साल में परमेश्वर इस वचन को मुझे बताया। एक शुरुआत के समय में ऐसा हुआ कि मेरे जिस जगह में हम लोग रहते थे उस जगह में हम लोगों को बहुत परेशानी हो रही थी, और मेरे पति को मन में आया कि हम लोग क्या करेंगे, चले जाएंगे वापस तमिलनाडु में। तो वो उस प्रकार बोलने लगे। तो मैं जो है पूरा समर्पणता के साथ उत्तर भारत में कुंवारी में आई थी। तो मेरे मन में इस बात को ग्रहण करना बहुत मुश्किल था। तो मैं इनसे बार बार बोल रही थी, ऐसा कैसे होगा, अगर आप दक्षिण भारत जाएंगे मुझे भी तो साथ चलना होगा। तो वो बोलते थे, तुम बताओ, अगर तुम्हारा बुलाहट हो तुम इधर रह जाओ, मैं चली जाऊँगा। तो मैं बोली, अगर शादी हो गया तो कैसे मैं अकेले रह जाऊँगी। तो इसमें हम लोगों के आपस में कुछ बहस हो रहा था। तो उस दिनों में 3 दिन मेरे पति को एक सम्मेलन के लिए वो पटना गए थे, तो मैं अकेले थी। तो परमेश्वर से मैं प्रार्थना कर रही थी, हे प्रभु, मैं आपके इच्छा को पहचान के शादी के लिए राजी हुई, और आपने अपने इच्छा के अनुसार हमें शादी में जोड़े हैं। लेकिन अभी ये समस्या खड़ा है, वो चाहते हैं कि दक्षिण भारत वापस चले जाएं, लेकिन आपने मुझे बुलाया, ये कैसे हो सकता है करके मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। तो उस समय परमेश्वर मुझसे ये बात को बताए, जिस प्रकार तुम मेरे बात को मानने के लिए तत्पर रहती हो, वैसे ही अपने पति का भी आज्ञा मानने के लिए तुम्हें तत्पर रहना है। ये मेरे लिए बहुत कठिन लगा। मैं सोची, इस बात में कैसा, क्या मेरा बुलाहट क्या होगा, मेरा सेवकाई क्या होगा। मुझे तो बुलाहट दक्षिण भारत के लिए नहीं है, तो कैसे होगा करके बहुत संघर्ष था। लेकिन परमेश्वर का वाणी मेरे लिए बहुत स्पष्ट रूप से था। मैं बोली, प्रभु जी हाँ, अगर वो जाने के लिए बोलेंगे परमेश्वर, मैं साथ जाऊंगी, क्योंकि मैं आपके अधीन में हूँ। अभी आप मुझे शादी में जोड़े हैं तो मैं उनके संग रहना है करके मैं परमेश्वर को अर्पण की थी। आपको शायद विश्वास करने में तकलीफ होगा, जब वो 3 दिन सम्मेलन से वापस आए, उसके बाद उस प्रकार का बात आज हमारे शादी होकर 18 साल हो गया है, एक बार भी नहीं बताए, एक बार भी नहीं बताए। वैसे ही कुछ साल के पहले, शायद 5-6 साल के पहले फिर से उस प्रकार हमारे जीवन में बहुत परेशानी आया। तो उस समय मैं अपने मन में ठान ली कि वापस चले जाने के लिए, लेकिन मेरे पति उस समय अटल थे, कुछ भी हो हमें वापस दक्षिण भारत नहीं जाना है। तो परमेश्वर का वचन को मानने से सोचिए कि हम किस प्रकार परमेश्वर में भी लगे रह सकते हैं, पारिवारिक जीवन में भी हम जुड़े रह सकते हैं। तो परमेश्वर इन वचनों पे आशीष देने पाए। और एक बात मैं बताने के लिए चाहता हूँ, जब शादी के बाद चल रहा था 2002 में 3-4 महीने तक शादी के बाद चल रहा था, लेकिन उसी के बीच में अगर देखेंगे अगल बगल का लोग जो हमारे साथ सेवा करते हैं, लोग बताते थे, और जिस लड़की आपसे शादी करने वाली है बहुत कमज़ोर है और बार बार बीमार है और हॉस्पिटल में भर्ती होते थे, और 10 बार 11 बार टाइफाइड आया हुआ व्यक्ति है, इसलिए आप शादी मत करो। और कुछ लोग बोले थे, आप वो मिशनरी हैं, वो पैसा वैसा नहीं मिलेगा, और दहेज मांगिए और धन मांगिए और सोना मांगिए। ये सब विचार जो है लोग जो है हमारे विचार में डाल रहे थे, लेकिन ये सब बातें मैंने नहीं मानी। लेकिन मैं परमेश्वर का इच्छा को जाना, और आखिरी में और मेरे पत्नी से मैं शादी
करने के लिए परमेश्वर सहायता किया। लेकिन जैसे वो बोल रहे थे वैसे ही एक कमज़ोर थी और बार बार जो है बीमार आता था और हॉस्पिटल में जो है भर्ती होते थे और इनके पीछे पीछे मैं चल रहा था। इस मीटिंग में, इस परिवार सम्मेलन में होने के मतलब आज के 2 दिन के पहले, 1 हफ्ता के पहले भी वो बीमार थी और बिस्तर से नहीं उठ पा रही थी। लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, इतना 18 साल हो गया, इतना बीमार होने से भी परमेश्वर हम लोग दोनों को अलग होने के लिए परमेश्वर ने नहीं दिया है। तो हम लोग वचन पढ़े थे, पहला पतरस का 3 अध्याय 7 वचन में, और एक मैं पढ़ रहा हूँ। वैसे ही पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो। ज़रूर पत्नियां जो है निर्बल पात्र हैं, लेकिन हमें क्या करना है, उन्हें आदर करने के लिए सीखना है और ये समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान और जीवन के वरदान के वारिस है। परमेश्वर ने ऐसा यहाँ वचन लिखा है, वो जीवन का वरदान के वारिस है जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। हमें ज़रूर, हमारे पत्नियाँ जो कमज़ोर हैं लेकिन उनको आदर करने की ज़रूरत है। लेकिन परमेश्वर अभी तक जो परमेश्वर हमें जीवन दोनों साथ जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमें सहायता किया, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। ऐसा मैं प्रार्थना करके मैं रिचर्ड भाई के हाथ में सौंपना चाहती हूँ। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु ये सुंदर अवसर आपने दिया, आपके वचन से एक जीवन साथी का कर्तव्य क्या है उसको सीखने के लिए आप मदद किए, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। जिस प्रकार एस्तर के जीवन में हम देखते हैं, प्रार्थना के साथ समस्या को हल करने वाले हम लोग होने के लिए सहायता कीजिए। अबीगैल की नाई फुर्तीली और प्रभु बुद्धिमानी के साथ कार्यरत होने के लिए हमें मदद कीजिए। प्रभु इसहाक और परमेश्वर जकरिया की नाई परमेश्वर जीवन साथी की कमजोरी पर ध्यान दिए बिना प्रेम के साथ जीवन निर्वाह करने के लिए सहायता कीजिए। प्रभु हमें मदद कीजिए ताकि हम प्रभु सपीरा और आदम की नाई प्रभु गलत बातों को अनदेखी रहे बिना परमेश्वर जहाँ डांटना है, जहाँ सुधारना है, उस बातों पर भी ध्यान देने के लिए सहायता कीजिए। इस मौका को आप दिए, इसके लिए धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए।